नमस्कार दोस्तों, ईपीएफ एग्ज़ाम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्ज़ाम सभी ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना करियर आर्म्ड फोर्सेस के साथ देखते हैं। ये सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स को हायर करता है। अब जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए कराया जाता है। ये दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी भर्ती होती है। चलिए जल्दी से प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप अप्लाई पर कीजिए, सीपीओ टैब पर जाइए और लॉगिन और रजिस्टर कीजिए। इसका ये करने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, अपनी फाइल्स अपलोड कर पाएंगे और मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करके अप्लाई कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट की क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। आपको बस 20 से 25 साल के बीच में होना है और एज रिलैक्सेशंस भी आपको मिल जाएंगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। यदि आप SC ST हैं तो 5 साल की, ओबीसी हैं तो 3 साल की और इत्यादि। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बैचलर्स डिग्री की चाहिए। यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्कीम और पैटर्न की। ये एग्ज़ाम भी 3 टीयर्स में कराया जाता है। पहला टीयर होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे प्री भी कहा जाता है, और इस टीयर में ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में सेट होते हैं। तो ये ऑनलाइन कराया जाता है और टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन एक सेक्शन से होते हैं। सेक्शन से मेरा क्या मतलब है, तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट का अपना सेक्शन होता है। पहला सब्जेक्ट आपसे जो पूछा जाता है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। दूसरा पूछा जाता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यदि आप इस एग्ज़ाम की कट ऑफ पार कर पाते हैं तो आप आ जाते हैं टीयर 2 पर। टीयर 2 ये होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग या फिर एलिमिनेशन नेचर का होता है कि आपको एक गिवन एक कुछ बेंचमार्क दिया जाता है, वो आपको पार करना पड़ता है। जैसे कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट, चेस्ट नापा जाएगा, और क्या कहते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपकी भागने की क्षमता, यानी कि आप 1.6 किलोमीटर्स कितनी देर में भाग सकते हैं। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 800 मीटर 4 मिनट से कम में भाग सकते हैं या नहीं। ये सभी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। यदि आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर कर पाते हैं तो आप टीयर 3 मेंस देने के लिए आते हैं। टीयर 3 मेंस इंग्लिश एग्जामिनेशन का पेपर है, जिसमें बेस सिर्फ इंग्लिश ही पूछी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं और ये भी ऑनलाइन मोड में ही कराया जाता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो टोटल 2 घंटे का पेपर रहता है। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर यानी कि टीयर 3 भी क्लियर कर लेते हैं तो आप डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन सभी कैंडिडेट्स की जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी आई साइट, आपकी नीज़ कि आपके पास आपकी नॉकनीज हैं, आपके वेरिकोज वेन या फ्लैट फुटेडनेस, ये इन सभी चीज़ों का यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। चलिए अब सीधा बात कर लेते हैं हम कि इस एग्ज़ाम को जो लोग क्लियर करते हैं उनकी सैलरीज, पर्क्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इस एग्ज़ाम में 2 पे लेवल हैं, एक सब इंस्पेक्टर का और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सिर्फ CISF में निकलती है, बाकी सभी पोस्ट का पे लेवल 6 है और पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक है।
और इसके साथ ही इन सभी पोस्ट में अलाउंसेस भी मिलती हैं। अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डाइट अलाउंस भी मिलती है। डाइट अलाउंस एक खास तरह की अलाउंस है जो एम्प्लॉयज़ की डाइट की नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें दी जाती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, और ड्रेस अलाउंस, और रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, क्योंकि ये सिक्योरिटी और आर्म्ड फोर्सेस की जॉब है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलती हैं। फाइनली इन हैंड सैलरी आपकी सिटी, आपकी डिडक्शंस, आपकी पोस्ट पे डिपेंड करते हुए 31,000 से लेके 47,000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो आज की अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। माफ़ी चाहूँगा कि मैं सभी चीज़ें डिटेल्स में कवर नहीं कर पाया, पर और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे एग्ज़ाम फोरम community.exampathfinder.com पर आ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।